अस्सलामुअलैकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं जी मेरे तमाम देखने और सुनने वाले जो हैं वो सभी खैर वाफियत से होंगे। तो वीडियो है जी सियालकोट थाना फ्लोरा की हदूद है। ये तहसील पसरूर और कामों की कलां का इलाका है, जहाँ पर इस नौजवान पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। इतना बेईमाना तशद्दुद के जैसे कोई दहशत गर्द पकड़ लिया हो। जैसे हमारा जो है कोई मुल्की ख़जाना लूट कर कोई जा रहा था तो उसको पकड़ कर इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि जैसे हमें जो है इसके बाद इजाज़ मिलेगा, तगमाए इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा कि भाई आपने डंडे सोटे खूब चलाए, आपने टांगे घूसे खूब चलाए, आपको पहला इनाम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आकर मैं ये कहूँगा कि इंसानियत जो है उसको शर्मा जाना चाहिए। शर्मा तो जाती है इंसानियत, लेकिन महसूस करे कौन और करवाए कौन। ये वीडियो अगर मैं कहूँ कि ये आजकल 10, 15, 20 दिन की है तो नहीं जी, ये वीडियो है तो 2025 की, लेकिन ये वीडियो है जी 23/2/2025 की। जब ये मामला सारा पेश आया कि एक घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तकद्दुस पामाल करने के बाद घर की ख़वातीनों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सुनने में जो ज़राए के मुताबिक आया कि ख़वातीन के कपड़े फाड़े गए, वहाँ पे जवां मर्दियाँ दिखाई गई। क्यों जवां मर्दी का जो है वो मुजाहरा किया गया, क्योंकि यहाँ पर जवां मर्दी का जो एक वो चल रहा था, आप इम्तिहान कह सकते हैं, चल रहा था, एक टाकरा चल रहा था, यहाँ पे आलमी मंडी में चल रहा था। तो हर बंदा अपनी बर्दाश्त से ऊपर की जो है वो मारने की कोशिश कर रहा था। तो फिर इंसानियत शर्मा ही गई। फिर होता क्या है कि यहाँ पर फायर भी चल जाते हैं। फायर चलने के बाद एक रहमत नामी जो है वो इलाका मकीन है, जिसको एक बाजू पर और एक पसलियों के बीचों बीच जो है एक फायर लगता है। फायर लगने के बाद जो है ये मामला तो काफ़ी देर तक चलते रहे, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में फिर मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरा यकदमी से ऊपर आने की ना तो हिम्मत रखता है और ना ही हमारे ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत पैदा करने दी जाती है कि वो कोई यकदमी से परवान चढ़ जाए। तो यहाँ पर यही मामला पेश है। जब इसको मारा पीटा गया, 8 से 10 लोग जो है इस नौजवान को मार रहे थे, इसकी घर की चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस जो है वो शामिल तफ्तीश होती है। पुलिस मुतलका वक़्त में एक FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन वहाँ पर मामला आ जाता है फिर मेडिकल का। तो फिर आप हिसाब लगाएं हमारे मुआशरे का, हमारी क्विक सर्विस का, जिसको हम कहते हैं जी जदीद टेक्नोलॉजी। वो एक बड़ा डायलॉग टिकटॉक पे मशहूर है, टेक्नोलॉजिया। तो यहाँ आके टेक्नोलॉजिया भी जो है ना वो दम तोड़ जाती है, क्योंकि मामला यहाँ पे माल का है। और अगर आपको ये बताऊं कि ये कोई गैरत की लड़ाई नहीं थी। यहाँ पर किसी की बीवी को, किसी की बहन को, किसी की माँ को, या कोई ऐसा मसला नहीं पेश आया था कि किसी को छेड़ा गया हो कि यहाँ पे गैरत की लड़ाई थी कि इसने हमारे घर की तरफ झांक कर देखा तो हमें जो है ना इसको कत्ल कर देना। जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक लड़ाई थी कि बैरून मुल्क की मुलजमान थे, इनका को भाई था जो गैर मुल्क में मुकीम था। इनकी वहाँ पर आपसी थोड़ी सी तलख कलामी होती है, जिसकी बिना पर ये लड़ाई जो है बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँचती है। दो ख़ानदानों में ये लड़ाई बढ़ती है। बढ़ती इस तरह है कि यहाँ पर एक इंसान को जान से मार देने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस ने जो है यहाँ पर FIR 10 तारीख वाले दिन, आज ये नहीं कह सकते हैं कि ये FIR दर्ज हुई है। 6 महीने तक ये FIR तकरीबन दर बदर जो है वो भटकती रही है। यहाँ पर ना कोई MLC डिक्लेयर हुई, ना किसी डॉक्टर के साइन जो है वो अटक चुके होंगे, किसी की सिफारिश जो है वो आड़े आ गई होगी, किसी का पैसा जो है वो रास्ते की रुकावट बन चुका होगा। इसी तरह का निज़ाम जो है यहाँ पे चलने का जो है कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको CCD इदारा कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में ऐसे जो बाअसर और बावसूख लोग हैं उनको ऐसे पाकिस्तान में जो है वो उजागर नहीं होने दिया जाएगा, उनको ऐसे परवान नहीं चढ़ने दिया जाएगा कि लोगों। गुज़श्ता दिनों भी एक ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, जो थाना कोटली सैयद अमीर की थी, जिसमें एक नौजवान को 3 से 4 जो लड़के थे, उबाश लड़के, वो तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। लेकिन ये वीडियो वो भी मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले वो वीडियो मेरे पास मौसूल हुई, लेकिन कुछ मामला थे जिसमें मुझे पता चला कि भाई ये जो लड़के मारपीट कर रहे थे, ये जो है वह पुलिस की हिरासत में है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज 1 साल बाद आके जब वो वीडियो वायरल होती है तो फिर कानून की बालादस्ती को मजबूत हम इस तरह समझ सकते हैं कि आज 1 साल, गुज़श्ता साल की ये वीडियो 1 साल बाद भी जब ये वायरल होती है तो कानून जो है वो उसको सज़ा देने के लिए तैयार रहता है।
अगर आपने कोई गुज़श्ता वक़्त में कुछ ऐसा जुर्म किया, किसी में मुल्ज़म है आप, कोई ऐसा वाक़या आपने कुछ रूनुमा किया है, तो आप ये याद रखें कि आपको कल को सियालकोट नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपके कानून के जो बाजू हैं वो आपकी गर्दन तक हाथ पहुँच चुके हैं, चाहे आप बैरून मुल्क है, वहाँ से भी इंटरपोल के ज़रिए आपको उठा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है बड़ी ऐसी कार्रवाइयाँ जो जिनको अमली जामा पहनाया जा रहा है कि ऐसे लोगों को जो मुआशरे का नसूर समझे जाते हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने की हर कोशिश जो है वो अमल में लाई जाए। तो यहाँ भी थाना फ्लोरा की हदूद में भी मैं समझता हूँ कि वीडियो में जितने लोग नज़र आ रहे हैं जो मारपीट कर रहे हैं, DPO सियालकोट फैसल शहजाद साहब से ये खसूसन इस्तदा करना चाहता हूँ कि DPO सियालकोट साहब इसी तरह का जो जिस तरह का वाक़या इन्होंने रूनुमा किया, इसी तरह का वाक़या इनके साथ भी रूनुमा होना चाहिए, पब्लिश नहीं करना चाहिए। लेकिन इनको ये महसूस हो कि किसी के घर में घुसकर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत को पामाल करना या किसी के इलाका में जाकर उसकी इज्जत को पामाल करना, यूं सरेआम किसी पर इतने जो है वो वहशियाना तरीके से तशद्दुद करना, क्या ये इंसानियत के ज़ुमरे में आता है? नहीं आता। तो इसी तरह के वाक़यात के रोकथाम के लिए इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। DPO सियालकोट साहब आपकी कारकर्दगियाँ देख कर मेरा तो दिल खुशी से बाग बाग है कि ऐसे जो कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं, अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर हो और पंजाब पुलिस का भी हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो किसी के इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, जो किसी को तशद्दुद करने से पहले ये भूल जाते हैं कि जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, इस तरह तो कोई जानवरों पर भी तशद्दुद नहीं किया करता जिस तरह हम लोग इंसानों पर करते हैं। पता नहीं हमें क्या किस चीज़ का जो वो खुमारी है हमारे अंदर कि हम क्या हैं भाई, हम ये हैं वो। एक पाकिस्तान की एक फ़िल्म थी शफ़क़त चीमा की, मुझे बड़ी अच्छी तरह उसका डायलॉग एक याद है, वो कहता था इंसान क्या है, वो यूं करके सिगरेट पीता है, धुआं छोड़ता, कहता है ये इंसान है। और भाई हम सब ऐसे ही हैं। तो फिर ये तकब्बर, ये गुरूर, ये बदमाशियाँ, ये किसी काम की आपकी रह नहीं जाएंगी। आज अल्लाह ना करे किसी जिस्म का एक इज़ा जो है वो आपका थोड़ा सा डैमेज हो जाए ना, तो दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, अरबों रुपया लगा ले, तो फिर भी आपका वो अज़ाब वो नहीं बन सकता जो अल्लाह ताला ने आपका बनाया है। तो इसी तरह यही महसूस करें कि आप जिसके साथ ये वाक़या, जिसके साथ मामलात ये कर रहे हैं, उसका भी अज़ा अल्लाह ताला ने बनाया, उसको इंसान समझे, उसको हकीर ना समझे। और DPO साहब, SHO थाना फ्लोरा साहब से भी ये दरख्वास्त है कि फुल जोरों की कार्रवाई हो यहाँ पे, इनको पता चले कि कैसे किसी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।